ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम इसका पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने से पहले हमें पहले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट को इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल 0। अब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और हमें इसको इस वे में ब्रेक करना है कि 42 बने प्रोडक्ट से। सो वो हो जाएगा हमारा 14 इंटू 3। सो अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0, 7y 3y माइनस 2 प्लस 1 3y माइनस 2 इक्वल 0, 7y प्लस 1 2 3y माइनस 2 इक्वल 0। सो हमारे y की वैल्यू आ गई -1/7 और 2/3। ओके, सो ये दो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें ये गिवन है और हमें k की वैल्यू बतानी है। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a एंड ये होता है c/a एंड ये a b c है। सो हम इसको इसमें पुट करते हैं। ये हो जाएगा -6/3 प्लस k/3 इक्वल्स -2/3। सो 3 से कैंसिल हो गया। सो ये हो जाएगा -6 प्लस k इक्वल्स -2। सो k हमारा हो जाएगा +4। अब इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस फॉर बोथ द पॉलिनोमियल्स। अब देखो एक ये है, तो इसके एक ये 0, दो ये 0। सो 2 जीरोस इसके हो गए ब्लू वाले के। अब ये रेड है, इसके भी एक ये 0, इसके भी एक ये 0, तो इसके भी 2 गए। बट इस टोटल जीरोस हो गए 4। बट डिस्टिंक्ट कितने हैं, एक ये है एक ये है, तो 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हैं बोथ द पॉलिनोमियल्स के। सो ऑप्शन सी। So we know that the fundamental theory of algebra states that a polynomial of degree n can have at most n real zeros. So हमारा डिग्री 3 है, so at most 3 distinct zeros होंगे। इसका मतलब है कि zeros 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, but not greater than 3। 1 इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि मान लो हमें ये दिया है, so इसमें हमारा 0 जो आ रहा है वो +1 आ रहा है, पर डिग्री 3 है। so at most 3 distinct zeros इसका करेक्ट ऑप्शन है। Okay, so let's solve these two easy questions very quickly. So first we will rearrange this equation. So it becomes 7x square plus 5x plus 3 and we have to find the sum of zeros which is alpha plus beta equals -b/a. So ये हो जाएगा -5 by -7, 5/7। अब ये करेंगे, हमें 2 रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1/7 x प्लस 7 इंटू 1/7। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर 49 प्लस 1/7 x प्लस 1। हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 50/7 x प्लस 1। हम इस कंप्लीट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 चाहिए, और इसको हमें इस तरह डिवाइड करना होगा कि जो प्रोडक्ट हो वो 4 आए। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। सो ये दो हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं। सो हम करेंगे x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस √2x प्लस 4 इक्वल 0। सो x कॉमन लेंगे, x माइनस 2√2 माइनस √2 x माइनस 2√2 इक्वल 0। सो हो जाएगा x माइनस √2 x माइनस 2√2 इक्वल 0। सो हमारे x की वैल्यू आएगी √2 और 2√2, तो अल्फा इक्वल्स √2, बीटा इक्वल्स 2√2। Okay, so in this question we have to find the value of p and we are given that one zero is the reciprocal of the other. So let the zeros be alpha and 1/alpha. So अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू 1/alpha, तो हो जाएगा 1 c/a। सो हम क्या करेंगे, वी आर गिवन वी नो दैट हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। सो हम इसमें c/y फाइंड करेंगे, तो c/y इक्वल्स 1, 4p बाई p स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स 1। सो 4p इक्वल्स p स्क्वायर प्लस 4, तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल 0, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2p प्लस 4 इक्वल 0, p माइनस 2 माइनस 2 p माइनस 2 इक्वल 0, p माइनस 2 इक्वल 0। सो p इक्वल्स +2 कॉमा +2। सो p की वैल्यू है +2। Okay, so in this question we have to find the value of k and we are given that -4 is a zero of this polynomial. So हमें given है alpha equals -4, और अगर ये इसका 0 है तो अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो इसकी कंप्लीट वैल्यू 0 होगी। सो पुटिंग -4 इन p of x, so p of -4 हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 4
-2 + 2k = 0, ये हो जाएगा 16 + 4 -2 - 2k = 0, ये हो जाएगा 20 -2 - 2k = 0, हो जाएगा 2k = 18, तो k हमारा हो गया 9। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ये हो जाएगा -b/a, ये हो जाएगा c/a, ये हो जाएगा -a/1 और ये हो जाएगा -b/1, सो ये हो जाएगा a - b।